दिस इज नेहा गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और इनके बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है उसको जानेंगे। देखिए, इस तरीके की क्वेश्चन आपसे कई बार आप पीजीटी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछ ले जाते हैं, और यदि आप बीए में हैं तो भी आपका ये टॉपिक होगा आपके पास। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक इकोसिस्टम होता है विद प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें क्या प्लान किया जाता है मेन इसमें कि किस तरीके से जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं या फिर प्लांट एंड एनिमल हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनका कंजर्वेशन किया जा सके। अब इसमें कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन मीन यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स इन अ सच वे दैट दे आर नॉट डिस्ट्रॉय। यानी हमें जो अपने नेचुरल रिसोर्स हैं उनको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वो भविष्य में ख़त्म ना हो और उनको प्रोटेक्ट कर सके। ये रहा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का मेन मोटिव क्या था। और ये जो प्लान है हमारा यूनेस्को के द्वारा लाया गया था। और इसमें एक और मोटिव था यूनेस्को का कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का कि जो हमारा इकोसिस्टम है इसको कंजर्वेशन करने में हेल्प करने के लिए रिसर्च की जा सके एजुकेशनल पर्पस से, और इसमें मैनेजमेंट भी किया जा सके इन आवर इकोसिस्टम। ये रहा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर इसमें ही यूनेस्को ने एक प्रोग्राम लाया था, ये मैप क्या है इसमें? लैंड एंड बायोस्फीयर प्लान। ये 1971 में लाया गया था बाय यूनेस्को। इस प्लान का क्या मोटिव था कि जो मैनकाइंड है और नेचर है इसके बीच में एक बैलेंस रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। यानी कि जो हमारा ह्यूमन है, मानव है और प्रकृति है, इसके बारे में एक संतुलित रिलेशनशिप या संबंध को हमें बनाना है ताकि हम अपने जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। अब मैं बताती हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है सबसे लार्ज एरिया होता है, और जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा ये लार्जर एरिया होता है। इसमें इसको 3 जोन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो जोन होता है इसे हम कोर बोलते हैं। कोर जोन में जो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है, और इसमें जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज है उनको नेचुरल तरीके से रखा जाता है उनके हैबिटेट में। यानी जिस तरीके से हम अपने घरों में रह रहे हैं नेचुरल तरीके से, यदि हमें कहीं और इकट्ठा करके रख दिया जाए तो नेचुरल तरीका नहीं होगा। इसी तरीके से जैसे जू होता है, तो लेकिन इसमें हम क्या होता है एनिमल और प्लांट को एक नेचुरल तरीके से रखते हैं। फिर आता है हमारा बफर जोन। इसमें जो होता है हमारी लिमिटेड टूरिज्म होता है, फिशिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग। लेकिन जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी है या फिर ट्राइबल कम्युनिटी है वो ही इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है। या जिसमें हमें एक मोटिव और होता है किस तरीके से हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको भी इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में। फिर ये बफर जोन में एक और चीज़ है कि इसमें रिसर्च जो है और एजुकेशनल पर्पज से बफर जोन का यूज़ किया जाता है। यानी अगर किसी को एनवायरनमेंट के बारे में रिसर्च करनी है या फिर एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए इस जोन में जा सकता है, बफर जोन के अंदर। फिर आता है हमारा लास्ट जोन, ट्रांजिशन जोन होता है। इसे हम फ्री जोन भी कहते हैं। इसमें जो होते हैं हमारे क्रॉपलैंड उसको रखा जाता है। फिर मैनेज्ड फॉरेस्ट होते हैं हमारे ट्रांजिशन जोन के अंदर। इसके अंदर जो है ह्यूमन एक्टिविटी जो है अलाउड होती है। यहाँ पे हम सेटलमेंट भी कर सकते हैं, यानी बस्तियों का बसाव भी किया जा सकता है हमारे ट्रांजिशन जोन में। ये रहे हमारे 3 जोन। अब हम आगे देखेंगे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनके बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इसमें सिर्फ वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है, लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें फ्लोरा, फौना और नॉन लिविंग थिंग्स को रखा जाता है। यानी जो आपके हिस्टोरिकल प्लेस होंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। फिर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखेंगे। इसमें एंटायर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती हैं, और जो नेशनल पार्क है इसकी जो बाउंड्री है वो एज पर लॉ ऑफ गवर्नमेंट
फिक्स्ड की जाती है नेशनल पार्क की। फिर है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं। बाउंड्रीज आर फिक्स्ड इन बायोस्फीयर रिजर्व। फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारा लेस रिस्ट्रिक्शन एरिया होता है, यानी यहाँ पे आप ग्रेजिंग कर सकते हैं, कलेक्टिंग ऑफ मेडिसिन प्लांट कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट का कलेक्शन कर सकते हैं और फायरवुड का भी कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो हंटिंग होती है एनिमल की और कैप्चरिंग होती है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यानी पूरी तरीके से प्रोहिबिट होती है। और इसमें जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल भी इसमें नॉट अलाउड होती है। यहाँ पे आप जो ट्री हैं उनकी कटिंग नहीं कर सकते हैं नेशनल पार्क में। और बायोस्फीयर रिजर्व में जो है आपको मैंने पहले बताया था ह्यूमन एक्टिविटी जो अलाउड होती है लेकिन कोर जोन में नहीं होती है। इसके सिर्फ जो ट्रांजिशन जोन होता है या फिर बफर जोन उसमें ही जो है ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड की जाती है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको ये देखिए लाइट पड़ रहा होगा, सो ना हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा है। फिर देखिए ये जो है ओन की जाती है बाय गवर्नमेंट और प्राइवेटली का यहाँ पे देखिए इंडिया में एक ही है साई सेंचुरी, साई सेंचुरी है जो प्राइवेटली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ओन करती है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनका जो एरिया होता है स्मॉल एरिया में होता है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसका जो है वो 1972 है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसका जो एक्ट है वो 1972 है। और ये जो है IUCN के द्वारा ये कैटेगरी 4 टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर है जो ये नेशनल पार्क है ये ओनली बाय गवर्नमेंट ओन किए जाते हैं और इसका जो एरिया होता है ये भी स्मॉल एरिया में होता है। और इसकी जो कैटेगरी है वो सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी में आता है, प्रोटेक्टेड एरिया, याद रखिएगा। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी ओनली गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। और जो इनका एरिया होता है वो लार्जर एरिया होता है, अप टू 5000 to 6000 स्क्वायर किलोमीटर तक इनका एरिया होता है। और ये जो है प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी 5 में आते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ ये बेसिकली इनका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर ले। अब इसे आप एक बार ये देखिए डायग्राम में देख लीजिए किस तरीके से होता है ये सब। तो जो ये लार्ज एरिया ये पूरा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा और इसी के अंदर जो हमारी है नेशनल पार्क आ जाएंगे। इसके अंदर 1 या 2 नेशनल पार्क कितने भी हो सकते हैं। इसी के अंदर जो होते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगी, इसी के अंदर जो है हमारे ये जो बफर जोन आ जाएगा। इस तरीके से इसका डायग्राम है, आप चाहे तो अगर आपका एग्ज़ाम हो उसमें इस तरीके के डायग्राम आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।